मकर राशि वाले नेचर वाइज स्पष्टवादी हैं। ये लोग किसी से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये लोगों को अगर आप देखोगे ना, तो ये साइड में रहकर एकांत में रहना, एकांत में सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग जो होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं। ये लोग अपनी बातों को हर किसी के सामने रखते नहीं हैं। ये लोगों को धोखा इसलिए मिल जाता है क्योंकि जब ये किसी को बोलते हैं तो अपना मान लेते हैं, और जल्दी अपना मानने की वजह से लोग इनका फ़ायदा उठाता है। इन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं। तो लोग इनको याद करते हैं, अरे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, अरे वो कहाँ पे है, ऐसा। तो उसकी वजह से ये लोगों के नज़रों में रहते हैं, यानी घर पे बैठे हैं फिजिकली, बट मेंटली लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। 2025 का साल इनके लिए मिला जुला रहने वाला है। फायदा शुरू होगा इनके कर्म के ऊपर। अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो शनिदेव आपकी हर सजा का, हर बात का फल ऐसा देंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। मार्च अप्रैल से पहले पहले आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रह सकता है। सिंगल लोगों के लिए यहाँ पर कुछ पुराने रिश्ते फिर दोबारा आ सकते हैं। घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। फाइनेंशियली आपका पैसा खर्च हो सकता है। आप यहाँ पे करियर में कुछ अच्छे मौके आएंगे। हो सके तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों से मिलना शुरू करिए। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, बैठिए मत। जितना हो सके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय परिवार में किसी सदस्य की एंट्री भी हो सकती है, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं तो वह भी आपके लाभकारी है। संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस साल आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। मकर राशि वालों को पूरे साल शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। काले वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इनके लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस राशि वालों को ये रेमेडी पूरे साल करनी चाहिए। ओके। मकर राशि पे जहाँ 7.5 खत्म हो चुकी है, वहाँ मंगल का ये जो गोचर है 2 महीने के लिए, ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है? देखिए, मकर राशि की बात करें तो मंगल जो है आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के कारक है। चतुर्थ भाव सुख साधन का है, माता का है, वाहन का भी, और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो यहाँ मैंने देखा है कि मकर लगन में मंगल की महादशा आती है तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है, बशर्त कि मंगल केंद्र में हो, शुभ स्थान में हो, नीच का ना हो, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस समय सप्तम भाव में होके नीच के हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा, तो ये जैसे कर्क में था वैसे ही मकर के लिए भी सेम रिजल्ट है। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपके जीवन साथी के लिए भी। तो इस समय दोनों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके जीवन साथी के साथ समय कम स्पेंड करने का मौका मिले। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, दूसरी कंपनी में आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए, ऐसी परिस्थिति बनेगी, या बिजनेस पर्पज से आपको विदेश जाना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं ये युति वैवाहिक सुख में कमी करेगी। लेकिन अगर आप एक साथ भी रहते हैं तो आप कोशिश करें कि तालमेल बनाए रखें, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि मकर राशि वाले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी खुल के बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई बात आपके जीवन साथी को बुरी लगे, तो उस चीज़ से बचें। और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके नौकरी के लिए अच्छी है। आप खुद का अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ पहुंचाएगी। सप्तम दृष्टि से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि लगन भाव को देख रहे हैं, तो एक साहस बना रहेगा। 7.5 भी हट गई है तो ये भी बड़ा रिलीफ है। कहीं ना कहीं महसूस करेंगे आप, चीज़ें कुछ बेहतर तो हो रही हैं लेकिन पूरी तरह से बेहतर नहीं हुई है। तो पूरी तरह से बेहतर होने में अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि पंचघरी योग इनके लिए तीसरे भाव में बना है तो बड़ा शुभ फलदायी रहेगा, इनके लिए अच्छा है। अब इनके लिए जो उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए ये उपाय आप भी करें, आपके लाइफ पार्टनर भी करें कि नियमित रूप से शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आपको मंदिर जाने का समय मिलता है तो वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। आप दोनों हनुमान जी को लाल चोला, लाल कपड़ा जैसे बोलते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं या मीठा पान चढ़ा दें तो बहुत ही शुभ रहेगा। इससे है ना मंगल की शुभता आपको मिलती रहेगी। इस समय आपको अपना संयम नहीं खोना है, इस चीज़ का मतलब कि आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। अगर इस समय आपने कड़वे बोल बोले या रिलेशन खराब करे तो ये समय आपको नुकसान भी हो सकता है। पार्टनरशिप में कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी सामंजस्य बिठा के रखें। और मेरी सलाह, अभी 7.5 समाप्त हो गई है, फिर भी मैं सलाह दूंगा अभी नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी, क्योंकि मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। जी, तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा भी 2 महीने अपने नए काम के लिए जो है थोड़ा समय ले लेना चाहिए। अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं।